अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं। आदाद व शुमार आए हैं हमारे पास CPLC के इदारे की जानिब से और वो ये बताते हैं कि कराची शहर में रोज़ाना 100 शहरियों को उनकी कीमती मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया जाता है। मोटरसाइकिलें या तो चोरी हो जाती हैं या फिर गन पॉइंट पर स्नैचिंग की नज़र हो जाती हैं, यानी कि 100 मोटरसाइकिलें रोज़ाना की बुनियाद पर कराची वालों से जराइम पेशा अफराद छीन कर ले जाते हैं या चोरी करके ले जाते हैं। अगर इसकी मालियत के हिसाब से बात की जाए तो एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमोबेश बनती है, जो इस वक्त मौजूदा मोटरसाइकिल की कीमत है, और महीने का 30 करोड़ रुपए यानी कि साल का 3600 करोड़ रुपया एक इतनी बड़ी अमाउंट है जो कि अगर शहर कायद पर 1 साल भी लगा दी जाए तो इस शहर की शक्ल ही बदल के रख सकते हैं। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बाद एक आदाद शुमार ये भी है जिस पे CPLC कहता है कि अगर 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं तो 20% रिकवरी रेट भी है। ठीक है जनाब, 20% रिकवरी रेट आप खुद एतराफ़ करते हैं। अब ज़रा चलते हैं कराची वालों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप इन आदाद शुमार से कितना इत्तेफाक करते हैं। और सबसे आखिर में फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब आपने अगर अपनी मोटरसाइकिल को चोरी होने से, छिनने से, या अगर चोरी और छिन जाए उसकी रिकवरी चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। क्या लगता है आपको, मोटरसाइकिलें ज़्यादा चोरी होती हैं या वारदातों में गन पॉइंट पे छीनी जाती हैं? चोरी होती है ज़्यादा। चोरी होती है, चोरी भी होती है, गन बाइट में भी होती है, सभी होता है। दोनों बातें नहीं करनी है, एक बात करनी है। चोरी ज़्यादा होती है। चोरी ज़्यादा होती है। ये आपने किस तजर्बे की बुनियाद पे कहा? मेरी बाइक चोरी हुई है भाई। अच्छा, हाँ। कब का वाकया है, कहाँ से हुई, कैसे हुई? 2008 में चोरी हुई है लालू के लियाकताबाद से। अच्छा, घर है वहाँ पर, घर के बाहर से गई है या कहीं गए थे? घर के पास से। घर के बाहर। नई बाइक थी, यूनिक। ओके, तो लॉक वगैरह सब सही थे उसके? लॉक हैंडल लॉक लगाया हुआ था मैंने। हाँ। खड़ी करके गया हूँ, आया हूँ। ये कितनी देर में ये सारा काम हो गया? 10 मिनट। 10 मिनट के लिए आप घर गए और 10 मिनट के बाद दोबारा वापस नहीं क्या किया उसने, ले गए। FIR कटवा दी थी? जी हाँ, कटवाई है। क्या जवाब आया वहाँ? नहीं मिला, नहीं मिली। कभी बुलाया उन्होंने फ़ोन करके कि आ जाए? 2-3 दफ़ा गया पूछने। आप गए, उन्होंने नहीं बुलाया? नहीं, मैं गया। हाँ। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं है भाई गाड़ी। हाँ। आप देख लें, मेरे तो नहीं है। हाँ। मैं नहीं। और आज आप क्या समझते, उस वक्त कितने की मोटरसाइकिल खरीदी थी? तो उस टाइम मैंने 2019 में खरीदी थी 50,000 की। आप तो 2008 बता रहे हैं। 2050 में खरीदी थी। 2019 में खरीदी। 2019 में, 2008 नहीं? नहीं। अच्छा, ये तो 2019 तो अभी की बात है, 6 साल पहले। हाँ, 6 साल पहले। 50,000 की ली थी। आज कितने की है? आज 1,20,000 की है। आज 1,20,000 की। ये कौन सी है, ये भी अपनी है? जी अपनी है, होंडा ली है ये मैंने। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, इसके लिए क्या एहतियात है? ताले वाले लगाए हैं भाई। अच्छा, ये हैंडल लॉक भी है, ताला हाँ। भी है। ठीक है जनाब आली, ये पहला ही प्रोग्राम का जो है हमारा आज का साउंड बाइट था और मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदाद शुमार जो है क्या वो लोगों के परसेप्शन की भी अक्कासी करते हैं या नहीं करते हैं। मोटरसाइकिलें ज़्यादा छीनी जाती हैं या ज़्यादा चोरी होती है, सवाल कर रहे हैं। चोरी होती है मोटरसाइकिल ज़्यादा या छीन ली जाती है गन पॉइंट पर? ज़्यादातर चोरी होती है। हाँ। लेकिन आप घर से बाहर लगा के गए, चोरी हो गई, बाजार में लगा के गए तो चोरी हो गई। अगर घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करें चोरी हो जाती है? हाँ, अक्सरियत में तो ये होता है। हुई है कभी आपकी बाइक चोरी? हुई है, आपकी भी हुई है? घर के बाहर ही हुई है। कहाँ से, कब? काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। घर के पास से चोरी हो तो क्या वो रात में जो खड़ी करके चले जाते हैं वैसे शाम खड़ी? में, शाम में भाई। अच्छा। रात में भी नहीं, शाम में गाड़ी करके आधे घंटे में वापसी आएंगे। आधे घंटे के बाद आप वापस आ गए तो बाइक नहीं थी, FIR कटवाई, जी जी। जवाब आया? और जवाब क्या है, जब हम ही को ढूंढना पड़ता है, मिलती कहाँ जाने वाली चीज़ कभी नहीं मिलती। उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया कि भाई आकर देख ले, हमने कोई बंदे पकड़े हैं या कुछ मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं? कोई फ़ोन नहीं आया। ठीक है जनाब अली, दूसरा साउंड बाइट, दूसरा वाकया। तो मुझे तो अब शक होने लगा है कि जो आदाद शुमार CPLC ने जारी किए हैं वो ग्राउंड रियलिटी पर पूरे उतरते भी हैं या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा CPLC के आदाद शुमार गलत हैं, उनके पास तो जो इंदराज हुआ है उन्होंने उसकी काउंटिंग करके आदाद शुमार जारी कर दिए, मगर ग्राउंड रियलिटी
हमने देखा है कि हमेशा नंबर्स से डिफरेंट होती है, तो इसमें कितनी सदाकत है और ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है इस पर बात कर। 125 सीसी मोटरसाइकिल रखी हुई है, ये तो हॉट टारगेट है। ये 2005 में खरीदी थी, 2005 में 0 मीटर चंदा करके खरीदी थी। चंदा करने से मुराद दोस्तों यारों से पैसे लिए, रिश्तेदारों से पैसे लिए? जब जाके ली थी। कितने की पड़ी थी 2005 में? 90,000 रुपये। 2005 में 90,000 की, और आज कितने की है? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख। आज खरीदने की इस्तेताअत है? नहीं, लड़ने आज चंदा करने के बाद भी खरीद सकते हैं? नहीं, लड़ने आज आपका दोस्त रिश्तेदार इतने पैसे देगा आपको? नहीं देगा। अच्छा ये बताएं कि मोटरसाइकिल छीनने का ज़्यादा डर रहता है या चोरी होने का? दोनों चीज़ें हैं। छीनने से तो कम लगता है, चोरी होने का ज़्यादा डर लगता है। चोरी होने का ज़्यादा। ट्रैफिक पुलिस वाले चुरा के ले आते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले? ये सिग्नलों पे तो उठा के नहीं ले आते गाड़ी, सबसे ज़्यादा। वो तो फिर आप वापस भी तो ले आते हैं ना, उसे चोरी तो नहीं कहते ना। 500 रुपये दे रहे हैं और दंड भर। भाई वो तो आप अगर इलीगल पार्किंग में खड़ी करेंगे तो उठा के तो लेके जाएंगे। डी के नुमाइंदे होते हैं। मैं चोरी की बात कर रहा हूँ, चोरी आप समझते हैं ना? चोरी होती है वो मिलती नहीं है दोबारा, गायब हो जाती है गाड़ी। अच्छा कभी हुई है? नहीं, चोरी नहीं। अच्छा तो आपने कैसे कहा, मतलब आपके इलाके में दोस्तों से बहुत चोरी होती है। यार दोस्तों की बहुत चोरी हो गई, गाड़ी आज तक मिली नहीं है किसी की भी। कितने लोगों की चोरी हुई होगी आपके जानने वालों में? मेरे तो अभी जिन जगह रह रहा हूँ, मेरे दोस्तों की चोरी अभी तक नहीं आई। अभी कहाँ रिहाइश है? लांडी गोश्त मार्केट, वहाँ दोस्तों की चोरी हुई है बाइक, किसी की भी वापस नहीं मिली है? FIR कटवाई उन सब काम किया हुआ। FIR कटवाती है फौरन FIR कटवानी पड़ती है ताकि कोई वारदात नहीं हो जाए। चले जी, तीसरा साउंड बाइट, और इनकी बाइक चोरी नहीं हुई मगर इनके दोस्तों की, इनके पड़ोसियों की बाइक ज़रूर चोरी हुई है। शुरू के 2 साउंड बाइट जो थे उनकी तो अपनी ही मोटर बाइक्स चोरी हुई थी। अच्छा तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों बातों में, तीनों की बाइक चोरी हुई है, तीनों ने FIR कटवाई है, तीनों की बाइक्स लॉक थी, और जनाब आली कराची शहर में जो आदाद व शुमार हैं वो जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है, जो ग्राउंड पर नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वो उससे कई ज़्यादा हो। हम इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो मौजू है इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे ताकि कराची शहर के लोगों को भी ये समझ आ सके कि भाई करना क्या है, और इदारों को भी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सके लोगों की राय से कि अवाम क्या सोचते हैं और अवाम क्या चाहते हैं, और अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता। मोटरसाइकिल अपने पैसों से खरीदी या वालिदैन ने दिलाई? बाबा ने दिलाई थी। बाबा ने दिलाई। तो कितने की पड़ी मोटरसाइकिल? 45,000 रुपये की, सेकेंड हैंड। आज तो महंगी होगी मेरे ख्याल से। अभी महंगी है। चोरी होने का डर होता है मोटरसाइकिल अभी या हो क्या छीनने का? ये? अभी हो क्या ये चोरी? आपकी ये बाइक चोरी हो गई थी? चोरी हो गई थी, अभी आई है ये, 3 दिन हुए। अच्छा अब ये तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, चोरी भी हो गई और मिल भी गई। पहले तो मुझे बताओ तफसील से कि चोरी कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसके बाद ये बताना कि कैसे मिली है। ये सवारी को लेके जा रहा था मैं। हाँ। एक सवारी आई थी ऑनलाइन। हाँ। सही है, ऑनलाइन पे आई, मैं उसकी लोकेशन पे पहुंच गया। उसके बाद उस सवारी ने मेरे को बुलाया, बोलिए मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। ठीक है। मैं सही है। उसके बाद वो 10 मिनट का बोल के आधा घंटा उसने वेट करवा दिया। मैंने सही है, मैं खड़ा रहा। उस बंदा वो अब जब तक नहीं आया, जब तक वो लड़के नीचे खड़े हुए थे। वहाँ से 125 पे 2 लड़के आए, बंगाली थे, कैप लगाया हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने आते ही मेरा मोबाइल वगैरह उठाया हाथ में से और वॉलेट वगैरह खाली करा। उसके बाद वो मेरी गाड़ी पे बैठ के चले गए। 10 मिनट के बाद वो बंदा नीचे आ रहा है, मैंने उसको पकड़ा। मैंने बोला यार ऐसा ऐसा सीन हुआ है। जैसे ही वो गए भी नहीं हो, वो मेरी गाड़ी लेके मतलब कि गली के कोने भी नहीं पहुँचे थे, वो ले गए। उसके बाद मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने बोला भाई ये आपके बंदे थे? बोले हाँ ये मेरे ही थे। बोले अब तू भी यहाँ से शार्ट हो नहीं तो गोली लगवा दूंगा। मैंने बोला ये लोकेशन वही जो पैसेंजर था? हाँ। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को यहाँ से अब शार्ट हो या गोली लगा दूंगा, कोई होशियारी नहीं करी हो। मैं फिर खामोशी से आ गया। रात को 4 बज रहे थे। फिर मैं खामोशी से निकल के आ गया। फिर FIR वगैरह मैंने करवाई पुलिस वालों को बोल के, तो उन्होंने FIR गाड़ी की नहीं करी थी, मेरे सामान की कर दी थी, जो मेरा मोबाइल वगैरह गया। गाड़ी की FIR क्यों नहीं की? उन्होंने गाड़ी की FIR यूँ नहीं करी थी क्योंकि पेपर मेरे पास उस टाइम पे नहीं थे। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी का नंबर वगैरह, फिर मैंने उनको नंबर बता दिया था। काफ़ी टाइम होया, 1.5-2 घंटे उन्होंने लगा दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने 3 दिन के बाद कॉल करके बुलाया, बोले भाई ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, ये आपकी। पुलिस ने बुलाया? हाँ। अच्छा। सरयानी थाने में से मिली है, घूम हुई है, यहाँ से हुई थी कुरंगी से, और मिली सरजानी थाने से? सरयानी थाने से। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, बुला के उन्होंने गाड़ी दी। वालिद साहब भी गए थे मेरे साथ। कोई पैसे वैसे लिए आपसे? नहीं, पैसे नहीं लिए। कोई चाय पानी कुछ नहीं? उन्होंने ऐसी दे दी। तो आप तो खुश हो गए बड़ा पुलिस से? वो बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ? कुछ होते अच्छे।
कुछ कुछ होते हैं। अच्छा, मिल गई बाइक, ये तो बड़ी हैरत की बात है ना। अभी भी FIR मेरे पास मौजूद है। FIR आपके पास मौजूद है। चले, ये बड़ा दिलचस्प वाकया एक सामने आया। देखिए, जब लोगों से बात करते हैं, मैं इस पर एक जरा टॉपिक से हट के एक बात कहना चाहूँगा कि आपको कराची की सड़कों पर ऐसे बहुत सारे मोटरसाइकिल राइडर्स नज़र आते हैं जो कि ऑनलाइन बाइक चलाते हैं, पैसेंजर उठाते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और 10, 12, 14 घंटे उनकी ये ड्यूटी होती है, तब जाकर वो इतना कमा पाते हैं कि अपने घर के मामला चला सकें। अब अगर आप इस तरीके के स्कैम भी होने लगेंगे इस शहर में कि इस तरह के एक बंदे को आप ऑनलाइन राइड बुक करके बुलाएं, फिर उसकी बाइक छीन लें, फिर उसको थ्रेट करें गोली मारने का, जनाब आली, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह के वाक़यात पे, ताकि ऐसे शरपसंद अनासर अपना सर उठाने से पहले ही उनके सरों को कुचल दिया जाए। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जनाब आली पुलिस ने रिकवर करके दी है बाइक और चंद दिन के अंदर ही मिल गई आपको। 3 से 4 दिन के अंदर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जहाँ इदारे अच्छा काम करते हैं वहाँ उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। 4 लोगों से बात की है मैंने अब तक, और उनमें से ये चौथे जो है, इन्होंने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई मगर मिल गई। आदाद शुमार ये बताते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो 20% है, तो यूँ तो कम है रिकवरी रेट, मगर वो ग्राउंड रियलिटी से ये आदाद शुमार कितने मैच करते हैं, ये भी लोगों से बात करने के दौरान हमें अंदाज़ा हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ज़्यादा डर किस बात का लगा रहता है, जब घर के बाहर खड़ी करके जाते हैं या जब सड़कों पे निकलते हैं? ज़्यादातर जो है ना, ये गन पॉइंट पर छीनने का खतरा होता है। ज़्यादातर गन पॉइंट, सुनसान गलियों में। अच्छा, घर के बाहर चोरी होने का खतरा नहीं होता? वो है, अगर हमारे पास तो हिफाजत है, रात को घर के अंदर खड़ी करते हैं, ताले में बंद कर। चले, नहीं, घर के अंदर खड़ी करते हैं या गली में? घर के अंदर ही घर के अंदर खड़ी करते हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं है। बाहर एक मरतबा खड़ी हुई थी कलाकोट थाने के सामने, हाँ। मगर के बाद बिजली गई, गाड़ी गई, लाख नहीं। थाने के बाहर से गाड़ी गई? नहीं, थाने की कालाकोट थाने के हदूद में, हाँ, हाँ। घर के बाहर, मगर के बाद गेट पे गाड़ी खड़ी थी, हाँ। बिजली गई, अंधेरा हुआ, गाड़ी चली गई। खुदा ना खास्ता कभी आमना सामना हुआ है इनसे, ये जो छीना झपटी करने आते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं हुआ। मोटरसाइकिल भी महफूज है? मेरा भी महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त कैसी कारकर्दगी कर रही है? अगर कोई शख्स FIR कटवाता है तो उसके रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं, अगर खुदा न खास्ता मेरी बाइक चोरी हो जाए? इसके साथ मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। अगर बाइक चोरी हो जाए वापस मिल जाती है? नहीं मिलती। अच्छा, 100% चांस नहीं मिलने का होता है। मैं तो बड़ा हैरान हो गया था, मैं आप कह रहे हैं 100% मिलती नहीं है। हाँ। मिलती नहीं है बाइक। कभी चोरी हुई है? हाँ, 2 बार हुई है, दोनों बार नहीं मिली। कहाँ से हुई, कैसे हुई? ये अपना नाजमाबाद से एक हुई है, हाँ। एक पटेल पाड़ा से हुई है। एक पटेल पाड़ा से चोरी हुई है, गन पॉइंट पे ले गए? नहीं, चोरी पीछे खड़ी करते 2 मिनट में गायब। अच्छा, और ये कितनी देर के अंदर कार्रवाई कर जाते हैं? मतलब अभी बाइक खड़ी की कितनी देर के बाद आप आए? भाई मैं 1 घंटे बाद आया, बाइक गायब। 1 घंटा तो बहुत है, 1 घंटे में तो वो जहाज चोरी करके वो ले तो जाए। जाहिर ही बात है, आजकल तो हीरो नहीं निकले हुए, 2 मिनट में कार्रवाई करके निकल जाते हैं। और बाइक वापस मिलने के आप कह रहे हैं कि 0% चांस होता है? बहुत मुश्किल चांस है, बहुत मुश्किल मिलती है, बहुत ही मुश्किल। हाँ। किसी के नसीब हो तो पड़ी भी हो तो मिल गई। 10%, 20% आप क्या समझते हैं कितने % चांस होता है? 1% चांस नहीं होता। 1% भी नहीं होता? मोबाइल चले गया हमारे को मोबाइल नहीं मिला ऑनलाइन पे। सारी FIR सब कटवाया, सारा काम किया, सब काम हुआ, कुछ हाँ। मिलता थोड़ी है। मोटरसाइकिल तो चोरी नहीं हुई ना? वो तो बच गए ना, मोबाइल शुक्र है। चले गया, पैसे चले गए, हाँ। जो सारा दिन मेहनत करी है उसके पैसे चले गए। बड़ा नुकसान होता है ये। अब ऑफलाइन चला रहे, मजबूरी है, मोबाइल थोड़ी इस्तेमाल करेंगे ऐसे। ओए होए होए, अभी ऑफलाइन ही चल रहा है, नया मोबाइल लेने की अभी फ़िलहाल ये एक नुकसान है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ लोगों से कि एक तो मैंने ये सवाल किया कि जनाब आप कह रहे हैं कि 1% भी चांस नहीं होता वापस में। दूसरा सवाल ये कि मोटरसाइकिल छीनने का ज़्यादा डर खौफ होता है या चोरी होने का? मोटरसाइकिल छीनते हैं गन पॉइंट पे, हाँ। जो सवारी पीछे बैठी है, हमें ये थोड़ी पता कौन है डकैत है कौन है। पैसे देने लगे, मोबाइल ले गए, पैसे ले गए, हाँ। ये होता है। चोरी ज़्यादा होती है, छिनती ज़्यादा है? चोरी ज़्यादा होती है। चोरी ज़्यादा होती है। तो घर के बाहर से
या कहीं भी खड़ी करके घर के बाहर भी खड़ी कर दो, हीरोनी पेट्रोल निकाल लेते, बैटरी निकाल लेते, क्या कर लोगे आप? ठीक है जनाब अली। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कराची शहर के लोग भी वही समझते हैं जो CPLC के आदाद शुमार बता रहे हैं, सिर्फ इस मायनों में कि जनाब अली मोटरसाइकिलें छिनती ज़्यादा है या चोरी ज़्यादा होती है। तो आदाद शुमार भी यही बताते हैं कि मोटरसाइकिलें चोरी ज़्यादा होती हैं, और शहर के लोग भी यही समझते हैं कि जनाब मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए तो ये स्नैचिंग से ज़्यादा जो है वो थेफ्ट यानी कि इसकी चोरी होती है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है। अब चोरी होती कहाँ से है? घरों के बाहर से ज़्यादा होती है, मार्केट से ज़्यादा होती है, ये भी ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मस्जिद क्या कि नमाज़ पढ़ने जाओ, रश्के वाले नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं, बाहर आते हैं रश्का गैब होता है। आप रिक्शा चलाते जी हैं? मैं रश्का चलाता हूँ, मैं खुद रश्का ड्राइवर हूँ। नमाज पढ़ने का भी नमाज पढ़ने जाओ तो वापस आओ, रश्का नहीं होता है। मोटरसाइकिल का पता नहीं, वो घर से भी चोर होते हैं, मार्केट भाई से भी रिक्शा भी मोटरसाइकिल ही है। वही और है, क्या वही है, हाँ जी ऐसा ही है ना, वेस्पा हाँ। मोटरसाइकिल की तरह है। जी 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 जी। तो अगर ये आप- नमाज पढ़ने बंद नहीं जा सकते भाई। हाँ। अगर पढ़ेगा वो भी किसी के हवाले करे कि भाई तुम रोको, मैं जब तक नमाज पढ़ने नहीं हो तो हमारे रश्के का ख्याल रखो, वो भी कोई देखता नहीं है, ख्याल नहीं ये आप रखता। क्यों कह रहे हैं? आपका कभी चोरी हुआ है? हमारा कितने गाड़ियाँ चोरी हुए हैं, हमारा अपना जाति नहीं, हमारे रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों जी का, जी कजन्स जी का जी 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 चोरी हुआ है? जी सर, मिसाल के तौर पे 3-4 लोगों का हुआ है? जी जी हाँ हुआ है। अभी भी एक चोरी हुआ है, बनारस में रहते वो उसका उनमें से किसी एक को भी वापस मिला? किसी को भी नहीं मिला है, आज तक किसी को नहीं मिला है। कितने का रिक्शा है एक? ये नगद पे 4,60,000 रुपए का मिलते हैं नया। अगर चोरी हो जाए दोबारा खरीदने को तो दोबारा पैसे भी नहीं खरीदने का पैसा किधर हो, तो एक दूसरे से चुन के जमा करते, फिर इसका किधर से आएगा? हो। तो क्या अच्छा हमारी मोटरसाइकिल पुराना गाड़ी मैंने 2,70,000 रुपए पे लिया है, 19 मॉडल गाड़ी है जी। मोटरसाइकिल वाले तो ये करते हैं कि पीछे टायर पे एक केबल लॉक लगा देते हैं, जी, जी, जी। एक ताला लगाते हैं, साइड लॉक लगाते हैं। वो रिक्शे वाले कहाँ फिर कैसे? रश्के वाला ताला भी लगाते हैं, जो भी करते हैं, चोर जो आते हैं उसको तरीका उसके साथ प्रोग्राम होते हैं, उसी टाइम कर लेते हैं, जैसा चाबी होता है खोलते हैं और निकल जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा हाँ 2-4 मिनट 5 मिनट में भी 5 मिनट के अंदर अंदर उसका खेल खत्म होता है। खेल खत्म जी होता है। जी जी। ठीक है जनाब अली, हम तो मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, मगर मोटरसाइकिल से एक स्टेप आगे यानी कि रिक्शा की अगर बात करें, कमोबेश मोटरसाइकिल ही है वो भी, तो उसकी चोरी भी बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो आदाद शुमार है, हम तो बात मोटरसाइकिल के हवाले से कर रहे हैं, मगर रिक्शा वाले बड़े परेशान नज़र आते हैं। मेरी और भी लोगों से बात देखें जनाब, इतना डर खौफ है कि मोटरसाइकिलें तो चोरी हो रही ज़्यादातर घरों के बाहर से, मगर रिक्शा वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो अगर नमाज़ पढ़ने भी जाएं या दुकान से ख़रीदारी करने भी जाएं तो पीछे डर होता है कि विदिन मिनट्स जो है मोटरसाइकिल या रिक्शा चोरी हो जाएगा। वापस मिलने के चांसेस ये भी ना होने के बराबर समझते हैं। तो क्या तरीक़ेकार है इन चोरों का, किस तरीके से ये चोरी करते हैं, ज़रा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चोरी ज़्यादा हो, ये आपने करके जाते गायब हो जाते। ये आपके साथ हुआ है या आपने सुनी सुनाई बात की है? किस तजर्बे की बुनियाद पे आपने ये बात की? भाई मेरे दोस्त ने घर के पास गाड़ी खड़ी करी, अंदर गया, गाड़ी गायब हो गई। हाँ। तो उसके साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक ही बंदे के साथ? एक बंदे के साथ अलग हुआ है, दूसरा दोस्त है उसका था, वो बाजार गया, रफ्तार बाजार, इतवा बाजार हाँ। लगते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करी, हाँ। वहाँ से भी गाड़ी चोरी हो गई। और दोनों तीनों में से मिली किसकी वापस? अभी तक तो किसी की भी नहीं मिली। कितना टाइम हो गया अंदाजन दोनों बाइकों को? तकरीबन 6 महीने एक को गए और 8 महीने एक को गए। और दोनों की कोई अभी तक कोई गाड़ी रिकवरी? नहीं मिली। चोरी हुई गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो आदाद शुमार है ना, वो ये कहते हैं, जो सरकारी आदाद शुमार है कराची में, वो ये कहते हैं कि रोज़ाना कराची से 100 मोटर बाइक्स चोरी होती हैं। आपको लगता है आदाद शुमार सही है, कम है, ज़्यादा है, नहीं या ज़्यादा होती होंगी? मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से छिन रही है या चोरी हो रही है, चोरी ज़्यादा होती है, छिनती कम है। हाँ, मगर ये सबको मिला के 100 से ऊपर ही हो जाती होंगी। 100 से ऊपर हो जाती मेरे होंगी। हिसाब से। ये 100 वो हैं जिनकी FIR हुई है। FIR बहुत से लोग करवाते हैं, असल में हम लोगों में भी तो खामियां है ना। हाँ गाड़ी जब चोरी हो जाती है तो FIR नहीं कटवाते, हाँ। और वो कटवाते हैं तो फिर मिलती नहीं है। अगर सारे FIR कटवाने लगे तो फिर ये 100 का नंबर कहाँ जाएगा? ये तो 1000 के ऊपर चले जाएगा, इतना फ़र्क होगा? इतना होगा। चले 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं कराची शहर में से, ये नंबर सही लगता है आपको या ज़्यादा होती होंगी? ज़्यादा होती होंगी। हमारी भी चोरी हो गई भाई। आपकी भी चोरी हुई है? कहाँ से हुई साहब? जैनब मकाम है, क्या नाम है? पंजवानी। अच्छा, यहीं सदर से? जी जी भाई उधर नुमाइश तो खड़ी करके गए थे काम वाम के लिए? जी, हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए गया था, वापसी आया तो गाड़ी गायब। कितनी देर लगी होगी सारे काम? 5 मिनट लगे सर, 5 मिनट। 5 मिनट में तो हलीम की प्लेट नहीं बनती है। इतनी देर में मोटरसाइकिल ले गया? वो ऐसे ही बैठे हाँ? थे, इंतजार कर रहे होते FIR कटवाई? नहीं, FIR नहीं बनवाई। क्यों?
कागज़ नहीं था गाड़ी में, कागज़ नहीं है गाड़ी के, घर में जो है मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, ढूंढ ढूंढ के थक गया। तो जहाँ से खरीदी होगी उसका कोई तो सबूत होगा, पुरानी मॉडल। तो आपने कटवाई नहीं? जी जी आप क्या समझते हैं कि 100 का जो नंबर है CPLC का, जी। ये अगर सब लोग FIR कटवाने लगे तो ये नंबर कहाँ तक जा सकता है? आपको क्या लगता है दिन भर में कितनी मोटरसाइकिलें चोरी होती थाने है? के बाद ही बैठे रहेंगे, सब लोग थाने के बाद ही बैठे रहेंगे, हमारा नंबर कब आएगा? कितनी चोरी है? ओए 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 ओए। खैर ये बड़ा दिलचस्प जुमला है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर नंबर्स में डिफरेंस ज़रूर होगा, क्योंकि कराची में जो अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए बात करें तो बहुत सारे लोग FIR कटवाने से इज्तनाब करते हैं, कतराते हैं। नंबर 2, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं FIR कटवाते कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, किसी के पास गाड़ी के कागज़ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। कुछ लोग पुलिस के बिहेवियर की वजह से ज़रा कतराते हैं कि जनाब एक खौफ है कि हम थाने जाएंगे तो पता चलता है लेने के ना देने ना पड़ जाए। तो इस वजह से इन तमाम तर चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हम ये बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि जो CPLC का नंबर है उसे आप एक्चुअल नंबर नहीं कह सकते। बहरहाल जो नंबर है वो भी बड़ा खौफनाक है। अगर 100 मोटर बाइक्स एक दिन में चोरी हो रही है, दैट्स मीन 30 मोटर बाइक्स एक महीने के अंदर, इट्स अ ह्यूज नंबर। और जो कराची वाले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो क्या समझते हैं, मोटरसाइकिल है जी? मोटरसाइकिल है? नहीं, मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीदी? बस महंगी है? जी। अच्छा, कितने की है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल तो नया जब निकालोगे तो ये लाख से तो ऊपर है। लाख से ऊपर। आपके पास है मोटरसाइकिल? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। खरीदने का इरादा है? खरीदने का इरादा तो है, लेकिन अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि बाइक ले, फिर उसमें पेट्रोल वगैरह भी डलेगा, वो मसले मसाइल हैं। रोडों पे जाओ तो हेलमेट ज़रूरी होते हैं। सही है, चालान इतने इतने घरों पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल चोरी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? अब ये तो जैसे 0 मीटर कंडीशन में लोगे तो वो भी चोरी होनी है। अच्छा, चमकती भी नज़र आएगी तो चोरी हो जाएगी जी। और कौन सी चोरी होती है? ये 70 सीसी या दूसरी कोई 200, 125? 125 ज़्यादा होती है। 125 हॉट टारगेट है भाई, वो ज़्यादा चोरी होती है। ये सवाल भी हम शहरियों से कर लेते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल जो सीसीज के हिसाब से आती है, सीसी के हिसाब से जो उसका हॉर्स पावर है, चोरों को भी पता है उस हवाले, तो ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे ज़्यादा छिनता है? हमने तो सुना है मोबाइल ज़्यादा गन पॉइंट पे छिनता है। मोबाइल पे वो जो 125 होता है, CD होती है, वो है ना। अच्छा, जिनके पास जो 125 सीसी मोटरसाइकिल है वो हॉट टारगेट है? वो टारगेट बोला है। अच्छा, वो नहीं छोड़ते चोर है? वो नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, जो सरकारी आदादो शुमार हैं वो कहते हैं कराची में रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। आपको सही लगता है ये नंबर कम है या ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं? ज़्यादा होती है। कितनी होती होंगी अंदाज़न? तकरीबन 150-200 होती होंगी, मतलब डबल की तादाद होगी। होती है। ज़्यादा भी 125 और CD होती है। हाँ। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी की चोरी हो जाए, आपकी कभी चोरी हुई है बाइक? नहीं, मेरी नहीं। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, मेरे नहीं। होनी भी नहीं चाहिए भाई, जितना शहर के लोग महफूज रहे उतना अच्छा है। अगर बस चोरी एक दफ़ा बस मोबाइल हुआ था मेरा। मोबाइल हो चुका है? अच्छा, मोबाइल वाले तो शायद गन बैन में। मोटरसाइकिल नहीं ली? नहीं। अच्छा, वो मैं आ रहा था रास्ते में, वो जेल चोरेंगी पे। अच्छा, फ़ोन आ गया था बात करने पे, फिर वो गन दिखाया, वो ले गए। शुक्र उसमें पैसे गए थे, नहीं ले गए, बस लेके भाग गए। चले, सबको महफूज रखे अल्लाह ताला। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स की मोबाइल या उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वापस मिलने के चांसेस कितने होते हैं? नहीं होता है। 10-20% भी नहीं? नहीं, तकरीबन मोटरसाइकिल पे तकरीबन 10.5% मिलते हैं, फिर नहीं मिलते। और मोबाइल का? मोबाइल तो मिलते ही नहीं है। क्या समझते हैं कराची वाले रिकवरी रेट के हवाले से, यानी कि जो CPLC के आदाद शुमार हैं वो तो ये कहते हैं 20% चांसेस होते हैं गाड़ी वापस मिलने के, यानी कि 20% रिकवरी हो जाती है। अगर 100 मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं तो 20 मिल जाती हैं उनमें से। इन आदाद शुमार से कराची के लोग कितना अग्री करते हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं, ये उनसे जानता है। कराची की बात कर रहा हूँ, जो हम देखते हैं, सुनते हैं लोगों से। कराची में अभी तक तो वाक़या नहीं हुआ हमारे साथ, लाख शुक्र है। लोगों के साथ हो रहा है? कोई अभी तक ऐसी बात सुनी नहीं है मैंने जी। कभी सुनी नहीं है आपने? सुनी है। आपको क्या लगता है, चले अगर कराची में किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वापस मिलने के चांसेस होते हैं पुलिस के ज़रिए?
होते हैं, अगर पुलिस कोशिश करे तो हो जाता है। कितने % होते होंगे? ज़्यादा नहीं है, कोई 50 से 20-25% जो है ना वो 20-25% भी कुछ जान पहचान हो तो उस हिसाब से जो है ना। चले ठीक है सर। मोटरसाइकिल कौन सी ज़्यादा चोरों के निशाने पे है? 125 cc। तो वो तो हॉट टारगेट है, उसको देखा। और ये कैसे चोरी करके ले जाते हैं? लोग कह रहे हैं हम दुकान पे गए वापस आए 1.5 मिनट लगा, बाइक चोरी। बस ये इनके महारत है, इनका पेशा है, तो वो लोगों को समझ रहे, उनके मजाज को समझ रहे, तो उसको ज़रा सा मौका मिलते ही अपना काम कर दिखा देते और लेके चले जाते। पुलिस हमारी वो कह रही है कराची में रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। आपको लगता है ये नंबर सही है? तो पुलिस का जो कि इस कराची के अंदर उनके तादाद कम है, अंदाज़ा उनका सही हो सकता है, क्यों नहीं, उनको अंदाज़ा होगा, उनके टीमें काम कर रही है। उन्होंने तो जितनी FIR हुई है ना उसको काउंट करके बता दिया 100। FIR हर आदमी कराता है? नहीं कराता। इसका मतलब है उनके नंबर्स में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है। तो वल्लाह इस बारे में नहीं कह सकते। अगर खुदा न खास्ता मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वापस मिलने का कितना चांस है कराची में? नसीब की बात है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो आपको मिल सकता है। परसेंटेज बताएं, 10, 5, 15, 20? मुझे तो नहीं लग रहा यार। चले ये मुश्किल सवाल है कराची वालों के लिए, क्योंकि इसका जवाब देने से पहले उन्हें ये देखना पड़ता है कि माजी क्या बताता है। और माजी बड़ा तल्ख है। माजी ये बताता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी चीज़ चोरी हो गई है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आप उसके लिए भाग दौड़ करें या ना करें, मुश्किल है उसका मिलना। अच्छा हाँ, हर इतना शोर शराबा, ट्रैफिक शोर शराबा, जैम, मतलब हाँ। कोई तरीकाकार ही नहीं है ना चलाने का। कोई इधर से आ रहा है, बराबर कोई में इधर से गुजर घुस गया जाएगा। इधर, तो अब इतनी उम्र है तो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा तो कैसे चलाएगा गाड़ी, तो इसलिए ज़रा सा एहतियात करनी जरूरी सर है। मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? क्या अगर मार्केट्स में आने वाले लोग मोटर बाइक पर आते हैं, उनकी मोटर बाइक महफूज होती है या डर लगा रहता है? नहीं, डर तो अब यहाँ तो ऐसा डर है कि आप घर भी जा रहे हो तो मोटरसाइकिल बाइक है, घर जा रहे हो तो दरवाजे घुसने से पहले जेब से चाबी निकाल लेते हैं कि यार कोई लूट ना ले, जल्दी से दरवाज़ा खोले और अंदर घुस जाए घर में। तो खौफ का तो ये हालत है कि अब घर में घुसते हुए डर लग रहा है कि दरवाजे से कोई लूट ना ले। बस से उतरे तो रास्ते पे ना लूट ले, घर के दरवाजे पे जल्दी से दरवाजा खोले और घर में घुस जाए और ऐसे नहीं कोई आ जाए। एक तो वो परेशानी ये है कि एक तो ये स्नैचिंग का चक्कर है, दूसरा चक्कर जो यहाँ पर बुनियादी वजह है मार्केट में ना, अब वो आप अक्सर देखते होंगे वो बाइक यहाँ उसने ये रोड पे बाइक लगाई है उसने और वो यहाँ उतर कर आया है, हमसे किसी चीज़ का पूछ रहा है, पीछे बाइक गायब उसकी। अभी खरीदी भी नहीं है, सिर्फ पूछा है। वो यहाँ खड़ा हुआ, पूछा भी नहीं और पीछे देखता बोलते मेरी बाइक परेशान है, वो ट्रक में डाल के ले गया। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रक में तो वो चोरी नहीं किया। नहीं देखिए, चोरी नहीं, बात चोरी की नहीं है, बात ये है कि मार्केट में आप जाहिर सी बात है इतनी सारी दुकानें हैं, बंदा बाइक पर आ रहा है, गाड़ी पर आ रहा है, पार्किंग तो लगाएगा ना यार, समझ रहे हैं आप? चलो डबल ट्रिपल पार्किंग लगी है या रॉन्ग में आ रहा है, समझ में आता है। ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग मौजू। मैं चोरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए चोरी का मामला तो आप बाइक पर हैं तो मुल्क में कौन सी चीज़ है जो बाकी सीटें चोरी हो गई, मैंडेट चोरी हो गया लोगों का भाई। बात ये जो असल में होता ही है कि जो चोरी हो जाती है वो FIR कटवा देते हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा। फिर पूछने भी 1-2 दफा जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। हालांकि पूछने जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, फोन उनका आना चाहिए। एक दफा आया है मेरे पास सरजानी से, एक दफा फोन आया, एक दफा चोरी, अभी तो बहुत सारी चोरी हुई हुई है। एक जो चोरी थी, नई गाड़ी खड़ी की ऊपर मुंह धोने के लिए घुसा नहीं, नीचे से गायब हो गई। एक गाड़ी थी जो सरजानी थाने से वापस आई, पर बाद में असल में लोग वॉच नहीं करते। चलो मैं आपको कुछ आदाद शुमार बता रहा हूँ, आप अपने तजर्बे के हिसाब से बताइएगा कि वो किस हद तक दुरुस्त है। CPLC ने आदाद शुमार जारी किए, वो कहते हैं कराची से रोजाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। पहला सवाल, ये 100 का नंबर कम है, ज्यादा है, या आपको लगता है दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 100 कम से कम कम से कम। हाँ, कम से कम। और वो कह रहे हैं 20% हम लोगों को रिकवर करवा देते हैं, 100 में से 20 हम नहीं, मुश्किल से मैं समझता हूँ 2%। असल में दिलचस्पी अगर खुद जाके तलाश करें, थाने में जाओ तो 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक थाने में 100 गाड़ी खड़ी है, कोई जाके उसको देखे, वॉच करे, पूछे, टैली करते ही नहीं है। आप 100 के नंबर से कितना इत्तेफाक करते हैं? ये ज्यादा होगा या कम होगा? कितना होगा? ये तो जो रिकॉर्ड हुए हैं, समझ रहे हैं आप, जो लोग आ गए हैं और जो रिकॉर्ड हुए हैं, FIR कटवा दी है, समझ रहे हैं, ये तो उन्हीं का नंबर है। हाँ, बस ऐसे ही है। और बहुत से तो लोग जाते भी नहीं है क्योंकि बहुत से तो बाइकों के पास पेपर ही नहीं है लोगों के पास, समझ रहे हैं आप, कागजात के ऊपर कितने किस्तों पे ली हुई, हमारे पे कितने जानने वाले आते हैं यार पेपर बनवा दो,
तो है ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका मैंडेट चोरी हुआ है। समझ रहे हैं आप? मैं बाइक को तो छोड़ दें आप, मैंडेट चोरी हुआ है यहाँ पर लोगों का, समझ रहे हैं आप? कब नहीं हुआ वो? बिल्कुल, हम अभी लास्ट टाइम ही पकड़ लें आप। चलो ये मौजू अलग है, मैं इंशाल्लाह जब इस मौजू पर आऊंगा मैं आपसे बात करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल चोरी होने के हवाले से और CPLC के आदाद शुमार के हवाले से। तो उस पर कराची शहर के लोगों की क्या राय है वो आपके सामने रख रहे हैं। कराची शहर में मोटरसाइकिल को कितना महफूज समझते हैं आप? मोबाइल का नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है। नहीं, मोटरसाइकिल एक हर घर की ज़रूरत है। अगर बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता तो कम से कम मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना वो अपना बच्चों को, अपनी वाइफ को शेयर करवा सकता है, घुमा सकता है कम खर्चे में, कम खर्चे के अंदर अच्छा काम कर सकता है। वो गाड़ी निकालने के लिए तो पहले 2000 रुपये चाहिए, जाहिर सी बात है। पेट्रोल 2000 रुपये का डलवाओ, फिर उसके बाद चालान जो भी आजकल चल रहा है वो 5000 का करवाओ। 5000 नहीं, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। अच्छा, फिर वो भी करवाओ। फिर उसके बाद गाड़ी जब चल रही है तो कोई आकर मोटरसाइकिल इस तरह से घुस जाएगा बीच में कि वो जो ना उसको डैमेज कर देता है या खुद डैमेज हो जाता है बेचारा। CPLC का जो इदारा है उसने आदाद शुमार जारी किए हैं। वो ये कहता है कि कराची शहर में रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलों से शहरियों को महरूम कर दिया जाता है, 100, और 20% हम लोगों की मोटरसाइकिलें वापस करवा देते हैं, चाहे वो डकैती में छिनी हो, चाहे वो चोरी हुई हो। इन आदाद शुमार से इत्तेफाक करते हैं आप? सर इस तरह से तो जना ये तो सारी फेक बात है। अच्छा, आपको सही नहीं लगती है? मैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। इसमें कौन सा वाला नंबर आपको ज़्यादा बुरा लगा है, 100 वाला या 20 वाला? रिकवरी वाला ज़्यादा होती है? आप 100 वाला ज़्यादा होती है। कितनी होती होंगी अंदाज़न? तकरीबन अगर आप बात करेंगे तो 200-250 वो गाड़ियाँ होती है, रोज़ाना होती है। और बताया या कम जाता है। और जो रिकवरी रेट है जो 20%, वो 20% जो रिकवरी बता रहे हैं सर, वो तो ऑल ओवर कराची का एक 20% बता रहे हैं ना ये लोग। हाँ। बताए तो फिर तकरीबन एक एरिया का 20% बताया तो फिर वो जाकर अच्छी बात समझ में भी आएगा, आ जाता है। ये तो ऑल ओवर कराची का उन्होंने कहा है कि 20% सिर्फ बता देते हैं। ठीक है जनाब अली, ये कराची की मार्केट्स हैं और मार्केट्स में आने वाले लोग जो कस्टमर आते हैं जिन्होंने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, वो अपनी मोटरसाइकिल को कितना महफूज समझते हैं, दुकानदार हजरात इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जो आदाद शुमार हैं वो और लोगों की राय कितनी मैच करती है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद चलते हैं ज़रा उन दुकानदारों के पास जिनका काम ही मोटरसाइकिलों का है, तो उनका क्या तजर्बा और क्या राय है वो भी आपको बता। चले जनाब, आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रफ़ी एंड सन्स JR शोरूम की मैनेजमेंट देखते हैं। तो ज़रा इनसे पूछते हैं। आसिम भाई, सवाल मेरा ये है कि कराची में मोटरसाइकिलें बड़ी चोरी हो रही हैं, चोरी भी हो रही हैं, स्नैच भी हो रही हैं। अगर हम सरकारी आदाद शुमार की बात करें तो CPLC का डेटा बताता है कि रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें कराची से लोगों को महरूम कर दिया जाता है, या तो वो चोरी हो जाती हैं या स्नैच हो जाती है, और 20% वो कहते हैं कि रिकवरी रेशो होता है। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कैश पर भी मोटरसाइकिल सेल आउट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर भी उनको ऑफ़र करते हैं, तो जो कस्टमर आते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्या वो बताते हैं कि जनाब मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, नहीं हो रही? कितना एवरेज रेशो उसका बनता होगा? देखें, ये चोरी और स्नैचिंग ये तो कराची का एक हिस्सा बन गया है, ठीक है ना। उसमें हम अपने कस्टमर्स को ये इंश्योरेंस और ट्रैकर की सहूलत प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो लेना चाहता है वो अवेल करता है, और हमारा जो इंस्टॉलमेंट का जो सिस्टम है उसमें इंश्योरेंस जो है वो हम करवा के देते हैं लाजमी। अच्छा, इंस्टॉलमेंट की बाइक बगैर इंश्योरेंस के नहीं मिलेगी? बिल्कुल, बगैर इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट की बाइक हम सेल नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उसमें कस्टमर का भी फ़ायदा होता है और हमारी भी सेफ साइड रहती है, क्योंकि कस्टमर जो कि आप एक थोड़े से पैसे, जाहिर सी बात है जो शख्स इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले रहा है तो वो जाहिर सी बात है एक छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है ना, उसके पास लाख सवा लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो एकदम से इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर इंस्टॉलमेंट की तरफ जाता है। ठीक है। तो अब वो इंस्टॉलमेंट पे लेके जब रोड पे घूम रहा होता है और अल्लाह ना करे उसकी गाड़ी छीन जाए, चोरी हो जाए, तो उसको एक बड़ा झटका लगता है और फिर उसकी अदायगी करना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी अदायगी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर हम वहाँ पे क्योंकि अपना भी नुकसान नहीं करेंगे, लाज़मी सी बात है, तो इसलिए हम 100% जो है ना वो बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं देते। ठीक है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी अगर आपकी स्नैच हो जाए, चोरी हो जाए, मतलब टोटल लॉस्ट पे ये क्लेम होता है।
तो अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसमें आपको कुछ एक्सीडेंट का भी होता होगा उसके अंदर? एक्सीडेंटल नहीं होता। अच्छा, एक्सीडेंटल नहीं होता। एक्सीडेंटल तो आपको पता है ट्रैफिक इतना है कि एक्सीडेंट तो आप वो इंश्योरेंस से पॉलिसी चलते हटा फिरते दी है। हाँ बिल्कुल, वो टोटल सिर्फ लॉस्ट चोरी और स्नैचिंग टोटल लॉस्ट पे होता ओके। है। गाड़ी जल जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसमें आपको 75% लॉस कवर होता है। 75%। 75% लॉस। ये हम बात को आगे भी बढ़ाते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो आपसे महीना 2 महीना पहले बाइक ले गए हो इंस्टॉलमेंट पर और उन्होंने आकर बताया हो कि जनाब मेरी तो मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, और अब वो उस मोटरसाइकिल के पैसे भर रहे हो जो उनके पास है भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस होने की वजह से ना पार्टी को फ़ायदा ये होता है कि उसको ये यकीन होता है कि मेरे को 3 महीने के बाद या तो मुझे गाड़ी मिल जाएगी या मेरा लॉस कवर हो जाएगा 75%। उसमें हम कस्टमर से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर आप अकाउंट ख़त्म करना चाहते हैं तो जो अकाउंट ख़त्म होने में पैसे लगते हैं वो दे के बकिया पेमेंट हम उनको कर देते हैं, वरना हम उनको एक ऑप्शन ये देते हैं कि आपका 75% का चेक आ गया है, 25% आप और दें, कैश पे गाड़ी ले लें, और जो पुरानी गाड़ी चोरी हुई थी उसकी किस्तें जैसे भर रहे हैं आप वो भरते रहें। अच्छा, ओवरऑल हम बात करें अगर मोटरसाइकिल के ख़रीदारों की, तो इन ख़रीदारों में अंदाज़न मैं रफ आइडिया पूछ रहा हूँ, ऐसे तादाद कितने लोगों की होगी जो दोबारा इसलिए मोटरसाइकिल ख़रीदने आए हैं कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है? मेरे पास होता है फर्स्ट टाइमर। नहीं सर, मेरे पास तो माशाल्लाह से दिन में 2-3 कस्टमर ऐसे लाजमी आते हैं जो कि कहते हैं कि यार हम बस मजबूरी में गाड़ी ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, अभी हम घर में सो रहे थे, गाड़ी सुबह आए तो देखा गाड़ी नहीं है। की कहानी ये रोज़ की 2-3-4 इसका मतलब है मजबूरी में खरीदना है। बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट पे जो आते हैं मेरे पास ज़्यादातर यही केस आते हैं कि यार हमारी गाड़ी चोरी हो गई, अब एकदम से हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम कैश पे गाड़ी ले सकें, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं, मोटर बाइक के बगैर कराची में तो साइकिल तो बिल्कुल आपको पता है कि एक राइडर भी बेचारा जो गरीब या बाइकिया चलाने वाला या इनड्राइव चलाने वाला, उसको बाइक की लाजमी ज़रूरत है, नीड है। आउटसाइड पे आप घर से भी निकलते हैं, फैमिली के साथ भी निकलते हैं, तो आपको रक्षा का, गाड़ियों का किराया इतना है, ट्रैफिक इतना है कि एक 2 व्हील आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब मुझे ज़रा आप अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताएं कि अगर ये कराची वालों को बताना है आपने कि अगर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को महफूज बनाना है, मैं चाहता हूँ वो चोरी ना हो, या खुदा न खास्ता किसी तरीके से चोरी हो भी गई तो वापस मिलने के उसके चांसेस हो, तो मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? आप देखें, जब आप 1 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट आप, क्योंकि आप नॉर्मल गाड़ी 1.25 लाख तक की मिलती है, तो आप अगर कैश पे भी ले रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा तो ये होगा कि एक उसको इंश्योरेंस लाजमी कराएं, प्लस उसमें आजकल नई डिवाइस ट्रैकर की आ रही है वो भी इंक्लूड करें, जो 4 व्हीलर्स में तो लगती है, मोटर बाइक में भी लगती है। अब मोटरसाइकिल में भी जो है वो ट्रैकर अवेलेबल है, आप लगवाएं। उसकी ऐप जो है वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में दे दी जाती है, जिससे आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई भी होगी तो वो आपको ट्रैकर उसकी लोकेशन दे रहा होगा, और अगर रन कर रही होगी तो उसकी भी लोकेशन बताएगा कि इस वक्त आपकी बाइक कहाँ रन कर रही है। तो इसकी क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? ज़्यादा पैसे लगते हैं? नहीं, उसके इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, उसके अराउंड 3000 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा बिल्कुल ऐसे ही वन टाइम का खर्चा है, वो आपको लगा लेते हैं। तो एक तो इंश्योर्ड रहती है आपकी गाड़ी, फिर प्लस आपकी नज़रों में भी रहती है कि अगर उसमें ये भी फ़ायदा है कि आप अगर किसी अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ पर ड्राइव कर रहा है, कहाँ राइड कर रहा है, तो वो भी आपकी लोकेशन में रहता है। और आई थिंक जो लोग, जो चोर या जराइम पेशा अफराद चोरी करके ले जाते हैं, तो आप अगर ट्रैकर को फ़ौरन इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल से उन्हें बर वक्त पुलिस रोक भी सकती है। बिल्कुल ऐसे ही आप अगले नाके पे ही रोक लिया। बिल्कुल आप फ़ौरन जो है वो आप उसकी जो है ना वो अटेंशन ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से कंपनी को कॉल करके कि यार मेरी गाड़ी जो है वो स्नैच हो गई है, वो फ़ौरन उसी वक्त उसको जो है ना वो ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अब वो मोटरसाइकिल जो चोरी कर रहा है या छीन रहा है, वो अमूमन ऐसा करते हैं कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए या गाड़ी चलते चलते बंद हो जाए तो वो फेंक के भाग जाते हैं। अच्छा, कहीं भी छोड़ दी वहाँ वो जिस जगह पे भी छोड़ेंगे तो आपको उसकी लोकेशन भी आ रही होगी कि ये मेरी गाड़ी इस वक्त यहाँ पर ये छोड़ के चले गए। हमने बहुत सारी CCTV फुटेजेस में देखा कि सिर्फ एक हैंडल को झटका मारता है, लॉक टूट जाता है, कोई एक मास्टर की निकालता है, इग्निशन खुल जाती है। तो बतौर शोरूम वाले, शोरूम के मैनेजमेंट देखते हैं आपने कंपनीज को कभी शिकायत नहीं की कि यार ये आपके लॉक्स इतने
हल्के होते हैं कि वो एक झटके से टूट जाते हैं? कुछ इसके ऊपर चल रही है बातें? नहीं, बिल्कुल कंपनीज़ के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। हमारे जो मालिकान हैं माशाल्लाह से वो हर वक्त राब्ते में होते हैं, और हम हमारा माशाल्लाह से एक बड़ा सेटअप है। हाँ माशाल्लाह। रफ़ी एंड सन्स JR का एक बड़ा सेटअप है, और उसके जो ओनर हैं जिब्रान रफ़ी साहब, उनको हम ये समझ लें डेली अपडेट देते हैं हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हम तो एम्प्लॉई हैं, तो कंपनी से राब्ते में हमारे ओनर्स रहते हैं, वो हर चीज़ को मशवरा भी देते होंगे उन्हें, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी अभी उनको। कुछ लॉक सिस्टम के अंदर कुछ बेहतरी आई है नए मॉडल्स में, नए या मॉडल इग्निशन के अंदर? नहीं, नए मॉडल्स में इग्निशन वगैरह ये तो एक लोकल वेंडर्स जो दे रहे हैं, हाँ, वही लग रहे हैं, वही लगते हैं। लेकिन उसमें बेहतरी जो है वो कंपनीज कर रही हैं, और मज़ीद इसमें काम चल रहा है। काम चल रहा चले, है। हम उम्मीद करते हैं कि जहां पुलिस अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, जहां शहरी अपनी चीज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाए, वहीं ज़रा मोटर बाइक कंपनीज़ भी जो है ना वो थोड़ी जिद्दत लेकर आएँ। ये इतना आसान नहीं होना चाहिए कि एक हैंडल को झटका मार के जो है वो ताला तोड़ के ले जाए। यकीनी तौर पे इसको बेहतर बनाया जा सकता है और उस पर बात चल रही होगी, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है कराची शहर के अंदर वो इतनी ज़्यादा तशवीशनाक है कि जिससे आम शहरी बड़ा परेशान हो गया। अगर लाख रुपए या उससे ज़्यादा की मोटरसाइकिल की जो इस वक्त मालियत है वो किसी शख्स की चोरी हो जाए तो वो दोबारा ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखता है। और आदाद व शुमार ये बताते हैं कि कोई 30 करोड़ रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें शहर भर से चोरी हो जाती हैं। ये मैं आपको एक जो है वो मोहतात अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आप सालाना इसकी रकम निकालें तो ये कई 100 करोड़ यानी कि 350 करोड़ के आसपास बनती है। इतनी बड़ी मालियत से अगर कराची शहर के लोगों को महरूम कर दिया जाए हर साल तो ये लम्हे फ़िक्रिया है। रिकवरी रेट उसमें जनाब क्या है वो आदाद शुमार के हिसाब से 20% है, जबकि अवामी राय तो ये कहती है कि जनाब हम इस 20% को 2% भी नहीं समझते हैं। जो शोरूम मालिकान हैं या जो मैनेजमेंट चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल ख़रीदो फ़रोख्त के काम से वाबस्ता है, वो मशवरा ये देते हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल ख़रीदें तो उसमें ट्रैकर सिस्टम लाजमी लगवाएं, उसका इंश्योरेंस लाजमी करवाएं, ताकि आप मोटरसाइकिल की चोरी के हवाले से और उसकी रिकवरी के हवाले से भी मुतमईन रह सकें। उम्मीद करते हैं कि लोग भी अपना किरदार अदा करेंगे और इदारे सबसे पहले वो अपना किरदार अदा करें ताकि ये जो स्नैचिंग की और जो चोरी की वारदातें इनमें वाज़ेह तौर पर कमी आ सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।